इब्राहीम के लिए एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। बादशाह का हुक्म था, आज इब्राहीम को कोई नहीं बचा सकेगा। ये सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि पूरी कौम का फैसला था। हजरत इब्राहीम अपनी कौम को बार बार समझाते थे कि ये बुत ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान। लेकिन उनकी कौम अपने बाप दादा के तरीक़ों पर अड़ी रही। वो पत्थर के बुतों के सामने झुकती थी और हक की बात सुनकर गुस्से से भर उठती थी। फिर एक दिन जब पूरी कौम मेले और जश्न के लिए शहर से बाहर गई तो हज़रत इब्राहीम बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने बड़े छोटे तमाम बुत तोड़ दिए और सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि लोगों पर सच्चाई वाज़े हो जाए कि जिनकी वो इबादत करते हैं वो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। जब लोग वापस आए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा तो उनका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने पूछा, ये किसने किया? लोगों ने कहा, एक नौजवान है, उसका नाम इब्राहीम है। फिर हज़रत इब्राहीम को सबके सामने लाया गया। उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ फरमाया, अगर ये बोल सकते हैं तो अपने सबसे बड़े बुत से ही पूछ लो। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम एक पल के लिए खामोश हो गई क्योंकि सच्चाई उनके सामने खड़ी थी। लेकिन हक को मान लेने के बजाय उन्होंने तकब्बुर और ज़िद का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को ऐसी सज़ा दी जाए जो सबके लिए इबरत बन जाए। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। उसके शोले इतने ऊंचे और तेज थे कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। इसलिए हज़रत इब्राहीम को मंजनीक यानी गुलेल में बिठाया गया ताकि उन्हें दूर से इस आग में फेंका जा सके। ज़ाहिर में आग थी, ज़मीन पर जुल्म था, लेकिन इब्राहीम का दिल सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किए हुए था। फिर वो अजीम लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। जो आग सब कुछ जलाने के लिए भड़काई गई थी वही आग अल्लाह के नबी के लिए अमन और सलामती बन गई। दुनिया ने देख लिया कि जब बंदा सच्चाई के साथ खड़ा हो और उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो तो आग के शोले भी अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाते हैं।